लेकिन भाई दो तरह के लोग होते हैं। मुझे श्रीधाम वृंदावन की एक घटना याद आई। वृंदावन में एक गोपी आवाज लगाते हुए घूम रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, मैं बेच रही हूं। क्या बेच रही है तू? दूसरी गोपी ने पूछा। वो बोली, मैं हूँ निंदिया बेचन वाली, मैं हूँ निंदिया बेचन वाली, निंदिया बेचन वाली, निंदिया बेचन वाली, मैं हूँ निंदिया बेचन वाली। ले लो री कछु मोल नहीं, मोल नहीं है ये बहुत ही मैं आनी, निंदिया बेचन वाली, मैं निंदिया बेचन वाली। मैं नींद बेच रही हूँ, जिसे खरीदना हो खरीद ले, नींद बेच रही हूँ। दूसरी बोली, अरे बावली, नींद भी बेचने की चीज है। नींद की कीमत तो उनसे पूछ जिन्हें नींद नहीं आती है। क्यों बेच रही है? वो गोपी आंखों में आंसू भर के बोली, मेरी व्यथा है। कौन सी? कन्हैया ने कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा। आए मोहना, श्री कृष्ण आए क्या? हाँ आए, लेकिन फिर गए अंगना। लौट गए। तुम कहाँ गई थी? मैं बैरिन रही सो सो सो। जब जागी तो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आंगन की धूल में अंकित थे। बड़ी दुखी हुई। मैंने इतनी तैयारी की, कन्हैया आए और मैं सो गई। बस उसी क्षण से निश्चय कर लिया, ऋणी दिया तो ही मैं बेच दूं, जो कोई गाहक होए। कोई खरीद ले तो मैं इस नींद को ही बेच डालूं। तो दूसरी गोपी बोली, बहन अगर ऐसी बात है तो ला मेरी झोली में डाल दे, मैं तेरी नींद खरीद लूं। अच्छा तू नींद क्यों खरीद रही है? क्या कन्हैया तुझे अच्छे नहीं लगते? बोले अच्छे तो तुझसे भी ज्यादा लगते हैं, पर मेरी भी अपनी एक समस्या है। क्या? एक दिन मैं अपने घर में सो रही थी, लेट गई, आंख बंद कर ली, श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी। नींद लग गई, स्वप्न आ गया। स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पौड़ी हुती पल का पर में, ज्ञान ध्यान प्रभु चित लाए। लाग गई पल में पल के, पल लागत ही पल में प्रभु आए। स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हो गए।
मुझे लगा आज मेरे घर कन्हैया आए हैं, तो मैं जो उठी उनसे मिली वेका, उनसे मिली वेका, तो जाग परी प्रभु पास न पाए। तो बहन ते प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जागी गवाए। तूने सोकर कन्हैया को खो दिया, तो मैंने जाग कर खो दिया। तब बोलो नींद अच्छी है, सोना अच्छा है कि जागना? तुलसीदास जी बोले मतलब तो भगवान से मन को जोड़ने का है, चाहे कोई जाग कर जोड़ ले और चाहे कोई सो कर जोड़ ले। जागता कौन है? ज्ञानी जन जागते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, मोह निशा सब सोवनिहारा। इसमें जो जागे वह जोगी है। जीव मुसाफिर जाग जाग, जीव मुसाफिर जाग उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जागो। लेकिन एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए, संत नाभादास जी की कुटिया पर। दोपहरी का समय था, कंबल बिछाया, सोने लगे। नाभादास जी गए थे यमुना जी स्नान करने, लौट कर आए कि हमारी कुटिया पर कौन सो रहा है, संत है कौन? अरे यह तो हमारे परम मित्र तुलसीदास जी हैं। जगाया, दोनों मित्र बड़े प्रेम से मिले। नाभादास जी ने पूछा कि तुलसीदास जी आप तो संत हैं, और संत तो दुनिया को जगाने के लिए आते हैं, और आप तो रात को भी सो, दिन को भी सो, सोते ही रहते हो, तो आप न जागो न जगाओ। तुलसीदास जी भी मुस्कुराए, कहने लगे नाभादास जी वो जागने वाले जगाने वाले संत अलग होंगे। बोले फिर? बोले हम तो सोने वाले हैं और सुलाने वाले हैं। औरों से भी कहते हैं कि सो जाओ, जैसे हम सो रहे हैं वैसे ही सो जाओ। अच्छा आप सोने वाले हैं, हाँ, तो जागने वाला कौन है? बड़ा सुंदर छंद तुलसीदास जी ने लिखा, जागे जोगी, योगी जन जागे।
जग जामिन जागे योग, जागे जोगी जंगम, जोगी लोग जागते हैं, जंगम माने राहगीर, रास्ता चलने वाले, जागे जोगी जंगम, जति सन्यासी जागते हैं, जागे जोगी जंगम जति जमाती, जिनके साथ बहुत बड़ी जमात हो, सबका ख्याल रखना तो कैसे सो पाए, जागे जोगी जंगम जति जमाती, ध्यान धरे डरे उड़ भारी लोभ मोह कोह काम के, काम क्रोध लोभ मोह आस्मरण न कर दे तो जागते रहते। अच्छा और कौन जागता? बोले राजाओं को नींद नहीं आती, कहीं चला ना जाए, कोई आक्रमण न कर दे और राज्य का इतना बड़ा काज है, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, जागे राजा राजकाज, राजा लोग राज्य काज में जाते, और सेवक बेचारा नहीं सो सकता, सेवक से कहो सो जाओ, बोले पहले वो तो सो तब तो हम, सेवक समाज सब, जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब, और सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के, राजा को डर रहता है कि कोई दूसरा शत्रु आक्रमण न कर दे, और बोले इन विद्वानों को नींद नहीं आती, जागे बुध विद्या हित, पहले तो विद्या पाने के लिए जागते हैं, और फिर किसी को हराने वाला मिले जिसको हम हरा सकें, तो इसलिए जागते कि कोई मिले जिसे सुनाए, जागे बुध विद्या हित, कि पहले शास्त्र अध्ययन के लिए जागे, फिर शास्त्रार्थ के लिए तैयार, जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित, और जागे लोभी लालच धरनि धन धाम के, लोभी धरनि धन धाम के लालच में जागता है, किसी तरह मिल जाए तो लालच। और कौन जागता है? बोले जागे भोगी भोग ही, भोग सुख की लालसा में भोगी जागता है, वियोगी रोगी सोगबत, वियोगी और रोगी कष्ट में जागते हैं, इतने लोग जागते हैं। नावादास जी ने पूछा फिर सोता कौन है? तुलसीदास जी बोले जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोगबत, पर एक सोता है, कौन? बोले सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के, बोले तुलसीदास ऐसा राम के भरोसे सोता है, काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, पांव पसार कर सोना, आहा यही है, कोई सोकर तो देख ले, भगवान के भरोसे रहकर तो देख ले। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की दुर्योधन के भड़काने पर कि कल महाभारत के युद्ध में अर्जुन का वध होगा। समाचार फैल गया, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी हैं, तो युद्ध विराम के बाद घोड़ों को स्नान के लिए ले जाते हैं, उनके घाव धोते हैं, बाण निकालते हैं, अश्वों को स्नान करा के लौट रहे थे, रास्ते में किसी ने यह समाचार दिया, श्री कृष्ण के वस्त्र तो पहले से गीले थे, आंखें भी गीली हो गई, पितामह की प्रतिज्ञा। सोचने लगे कि देखें बेचारे अर्जुन को तो नींद नहीं आ रही होगी, और जब जाकर देखा तो अर्जुन तो खर्राटे भर के गहरी नींद में सो रहे हैं। श्री कृष्ण को लगा कि इस बेचारे को पता नहीं होगा, जगाया, अरे अर्जुन उठो उठो उठो। अर्जुन ने कहा थक गया हूं, सोने दो, बड़ी गहरी नींद आ रही है। कन्हैया बोले हम जो समाचार सुनाएंगे तो नींद भाग जाएगी। अर्जुन अनमने स्वर में बोले, आंख खोलकर, वही समाचार सुनाओगे कि भीष्म पितामह कल मुझे मार डालेंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा की है मुझे मारने की। श्री कृष्ण बोले तुम्हें पता है? अर्जुन बोले शाम को ही पता लग गया। बोले भीष्म पितामह ने जिसे मारने की प्रतिज्ञा की हो वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है, आश्चर्य है। तुम्हें नींद कैसे आ रही है? अर्जुन उठकर बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले कन्हैया जिसके लिए तुम जाग रहे हो, अरे वो भी नहीं सोएगा तो फिर और कौन सोएगा? भगवान बोले अगर ऐसी बात है तो अब सो जाओ। अर्जुन तो सो गए, श्री कृष्ण को नींद नहीं आ रही।
द्रौपदी को पता लगा, घबराई हुई दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास आई। कन्हैया कुछ सुना है? श्री कृष्ण बड़े कौतुकी कृपालु हैं, कृपा भी करें तो पता न लगने देते। कन्हैया बड़े भोले बनकर बोले मुझे कुछ पता नहीं। क्यों, क्या हुआ? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है। अच्छा, क्या प्रतिज्ञा की? अर्जुन के वध की। श्री कृष्ण बोले रे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। द्रौपदी बोली तो पितामह की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी? कन्हैया बोले कौन रोक सकता है, भीष्म प्रतिज्ञा है। द्रौपदी बोली तुम भी कुछ नहीं कर सकते? कन्हैया बोले ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। द्रौपदी बोली तो क्या कल वह दिन मुझे देखना पड़ेगा जिसकी कल्पना से मैं कांप जाती हूं? श्री कृष्ण बोले मजबूरी है। द्रौपदी बोली तो मैं वह कल का अशुभ दिन देखने के पहले आज ही चिता में जलकर भस्म हो जाना चाहती हूं। कन्हैया बोले विचार बड़ा उत्तम है, चिता की व्यवस्था हम कर देते हैं। श्री कृष्ण ने चिता की व्यवस्था कर दी। अब बोले बहन तैयार है चिता? कन्हैया इस अग्नि की परिक्रमा करूंगी। श्री कृष्ण बोले लाओ मैं परिक्रमा भी करा दूं, फिर आग में प्रवेश करना। श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, द्रौपदी जी ने परिक्रमा की। 5-7 परिक्रमा करने के बाद द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे। द्रौपदी बोली भैया कन्हैया चरणों में अंतिम प्रणाम, अब तो मैं आग में प्रवेश करूं। पर यह क्या, श्री कृष्ण ने हाथ ही नहीं छोड़ा। द्रौपदी बोली कन्हैया छोड़ो मेरा हाथ, मैं अग्नि में प्रवेश करूं। श्री कृष्ण बोले बहन मेरा यही स्वभाव है, या तो मैं किसी का हाथ पकड़ता नहीं हूं, अगर हाथ पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। द्रौपदी बोली कन्हैया तो जो हाथ पकड़ा है उसी हाथ में चूड़ियां हैं, इनकी लाज रहेगी? अवश्य। क्या करना है? कुछ नहीं, मेरे साथ चलो। रात्रि का समय, श्री कृष्ण द्रौपदी जी को लेकर महाभारत के युद्ध प्रांगण के बीच से जा रहे हैं। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया। चलो। पितामह भीष्म का शिविर आया। श्री कृष्ण बोले भीतर बैठे हैं भीष्म पितामह, चले जा, चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना, और जब तक आशीर्वाद न मिल जाए सिर मत उठाना। द्रौपदी जाने लगी। कन्हैया बोले हाँ एक बात और है, मेरे बारे में कुछ मत बताना, मेरी चर्चा भी मत करना। द्रौपदी चली गई। भगवान की लीला सूरता है की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। श्री कृष्ण आहा जान गए। पितामह ने दुर्योधन को वचन दिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम अपनी पत्नी को भेजना, मैं उस समय भजन में बैठता हूं, प्रणाम करेगी, आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो दुर्योधन की तो पत्नी पहुंच नहीं सकी, उसके पहले श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को पहुंचा दिया। द्रौपदी ने पितामह के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। चूड़ियों की आवाज हुई। पितामह समझे कि दुर्योधन की पत्नी आई। भीष्म पितामह बोले अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी प्रसन्न हो गई, पितामह में धन्य हो गई, अब मेरे सौभाग्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका आशीर्वाद अमोघ है। लेकिन अब तो यही वचन सत्य होंगे, कल की प्रतिज्ञा तो अब टूट गई। भीष्म पितामह ने जो आंख खोलकर देखा, द्रौपदी तुम? हाँ मैं। पितामह बोले अब आशीर्वाद तो यही सत्य होगा, तुम्हारे सौभाग्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन द्रौपदी बोली मैं धन्य हो गई बेटा, अब मैं चलूं? पितामह बोले अभी नहीं, तू मुझे एक बात बता, तुझे यहां लाया कौन है? क्योंकि पितामह सोच रहे थे ये तो किसी को पता ही नहीं, तुझे यहां कौन लाया? द्रौपदी बोली कोई नहीं लाया, कोई नहीं। तो तू अकेली आ गई क्या रात के समय?
रात्रि का समय अकेले आई, अगर तुझे कोई नहीं लाया तो तू किसे साथ लाई है? द्रौपदी जी के मुंह से निकल गया, किसी को नहीं, मैं अपनी दासी को साथ लेकर आ गई। दासी को साथ लेकर आ गई। आहा, पितामह उठकर खड़े हो गए, अपने आसन से उठकर खड़े हुए और द्रौपदी से बोले, द्रौपदी बाहर चल, मैं भी चलूंगा। पितामह आप क्यों चल रहे हैं? भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी चल बाहर, मैं तेरी दासी का दर्शन करना चाहता हूं, तुम्हारी दासी का दर्शन करना चाहता हूं। द्रौपदी बोले, नहीं दासी का नहीं, चलो। भक्त से क्या छिपा। पितामह आए, बाहर आए पितामह तो देखा एक दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वहां बैठा मुरलिया वाला था, बैठा मुरलिया वाला था। भीष्म पितामह की आंखों में प्रेमाश्रु भर आए, कंठ अवरुद्ध हो गया, हाथ जोड़े, सिर झुकाकर इतना ही बोल सके भीष्म पितामह कि मैं द्रौपदी की दासी को प्रणाम करता हूं। और ऐसा कह के पितामह ने जो पीतांबर हटाया, श्री कृष्ण सिर झुकाए खड़े थे। भीष्म पितामह बोले, कन्हैया, जिस द्रौपदी की दासी बनने के लिए तुम तैयार हो, उसके सौभाग्य का मैं क्या, स्वयं काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह तो तुम्हारी महानता है, संतत दासन देहु बड़ाई। लेकिन एक बात है, मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी तुम, छल से छुड़ाई। पितामह मुस्कुरा कर बोले, चोरों का काम ही है रात में आकर छल पूर्वक प्रतिज्ञा तोड़वा देना। लेकिन अब अर्जुन तो सुरक्षित है और हमारा आपका संग्राम होगा कल। आपने भी तो प्रतिज्ञा की है कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पंचवधू मैंने, पार्थवधू मैंने, वचन दीनो दुर्योधन को, और तुमने प्रण कीनों में सत्र ना उठाई हो, और छल से छुड़ायो यदुवीर जो हमारो प्रण, छलिया तुम्हारो प्रण प्राक में छुड़ाई हो। सवेरे में श्री कृष्ण बोले, जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन तो मच गया, रात भर कन्हैया जागे, अर्जुन सोए। सवेरे सारथी बनकर श्री कृष्ण बैठे, अर्जुन रथ में, भीष्म पितामह। आहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन श्वेत तुरंग जुते लथ में, और लखो सिर श्वेत ध्वजा चमकी। अर्जुन और ही भांति भई, यह आज की आवनी भीषम की। भीष्म पितामह किसी और ही रूप में आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, हम लड़ेंगे। पर पितामह ने तो ठान ली थी, आज जो हरि ही न शस्त्र दान, आज जो हरि ही न शस्त्र दान, हरि चंदन खंडी महारथी खंडो,
अमृत धार बहाऊं, महाभारत अर्जुन के रथ को कपि ध्वज सहित डुलाऊं, ऐसी न करूं शपथ मोहि गुरु की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं, आज जो हरि न शस्त्र हरि ही न शस्त्र हरि ही न शस्त्र आज अगर भगवान को शस्त्र न पकड़ा दिया तो मैं भी भीष्म नहीं। ऐसी बाण वर्षा की गंग सुत वानन सो व्यथित विहाल है के, पारस पुकारे पाहि पाहि शरणागति। अर्जुन घबरा गए, हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। श्री कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण केशव पाहि माम। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को शरणागत भाव से दीन होते देखा, बस भूल गए अपनी प्रतिज्ञा, कूद पड़े रथ से, चक्र लेकर भीष्म पितामह के सामने। पितामह ने श्री कृष्ण को सरोष मुद्रा में चक्र लिए देखा, धनुष बाण रख दिया, हाथ जोड़ लिए, सिर झुका लिया, बोले बस यही देखना था। उठा लिया ना शस्त्र। तुमने कहा था एक बाप का बेटा होगा तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और शस्त्र गए नाथ पितुकों कलंक दीनो, एहो ब्रजराज तुम्हें लाज हो न लागती। कन्हैया हंसने लगे। श्री कृष्ण हंसकर बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्यों? बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोह जन्म देने वाले जग में अपार हैं। को कहे वसुदेव देवकी के लालिए, को कहे नंद यशोदा के कुमार हैं। और सिंधु खंब धरणी पाषाण ते प्रगट होत, कहानो बखानो ये अमित अवतार हैं। और जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। पितामह 6 महीने शरशैया पर रहे, आंख बंद करके ध्यान करते थे श्री कृष्ण का, आंसू बहने लगते। कोई पितामह से पूछता, आप श्री कृष्ण की किस छवि को बताए हुए हैं मन में? क्या माखन चोर की छवि, या गीता उपदेश करने वाले श्री कृष्ण, या वेणुवादन करने वाले श्री कृष्ण? ना। फिर भीष्म पितामह कहते, बस मुझे तो दिन रात वही छवि दिखाई देती है। कब? बोले कर गही चक्र चरण की धावने, नहीं बिसरत वो है बाने, बापट पीत की फहराने। मानो सिंह सैल से उतर्यो महामत्त गज जाने, बापट पीत की फहराने। अर्जुन का पक्ष लेकर, ये चक्र लेकर मेरे सामने दौड़े, बस उसी छवि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ कि भगवान अपने भक्त का पक्ष कैसा लेते हैं। कोई एक बार होकर तो देखे भगवान का। राम भजे गति के ही नहीं पाई। कौन ऐसा है जिसे गति न मिल गई हो? तो रामचरितमानस में जागने वाले भी हैं और सोने वाले भी हैं, सबको गति मिली है। देखो राम जी के साथ कितने गए, चारों तरफ आवाज उठ रही थी, राम बिना